4,000 रुपए हमसे लिए गए हैं। एक दिन पहले की हमारी फ्लाइट डिले करने के बाद यहाँ पे हमारा लेओवर भी नहीं था, हमने डायरेक्ट फ्लाइट के पैसे पे किए। उसके बाद में यहाँ पे 4,500 रुपए भरने के बाद में तो गाइस, जो इंडियन विदेश से आते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है और महंगाई का एक बहुत बड़ा मार उन पर पड़ने वाला है। प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री से इंडिया आ रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना ताकि आपको जानकारी मिले और लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो खबर सुनाने से पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा घटना घटा है। जैसा आपको मालूम है कि थोड़ा दिन पहले GPS सिस्टम जो होता है फ्लाइट के लैंड करने के लिए या टेक ऑफ करने के लिए, वहाँ पे छेड़छाड़ करने की वजह से पूरी तरह से जो दिल्ली एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है या फिर बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट पे पूरी तरह हैक कर लिया गया था। तो इस मामले को संसद भवन में आज उठाया गया है, क्योंकि 2023 में भी इस तरह का घटना घटा था। उसके बाद 2025 में इस तरह का घटना घटा। एक दिन के अंदर लगभग 800 से ज़्यादा फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया। कोई टेक ऑफ नहीं कर पाया, कोई लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि पायलट को जो सिग्नल भेजा जाता है GPS के थ्रू, वो भेजा जाता, नकली जो है उनको फ़ोटो भेजा गया और वीडियो भेजा गया कि लैंडिंग जहाँ पे जो रनवे है, लैंडिंग के जगह कहीं का खेत का फ़ोटो भेज दिया गया, कहीं घर का फ़ोटो भेज दिया गया। तो पायलट कंफ्यूज है और तुरंत उनको एक्शन लेना था, डिसीजन लेना था। फिर पुराने जो सिस्टम है उसके थ्रू जो है रनवे पे लैंडिंग कराया गया। कुछ फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया, कुछ लोगों को दूसरी एयरपोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इनमें कौन कौन छेड़छाड़ किया और इनको पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक। ऐसे बहुत सारा शोर शराबा हुआ और संसद भवन में इस तरह का फिर आज का जो कार्रवाई है वो बंद भी कर दिया गया। अब कल इस पर क्या चर्चा होता है आने वाला अपडेट में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि महंगाई का मार जो फॉरेन कंट्री से आते हैं या फिर फॉरेन कंट्री जाते हैं इंडिया से, उन पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। पहले ये पूरा मामला सुने। तो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से सफ़र करना अब यात्रियों के लिए महंगा पड़ सकता है। इन एयरपोर्ट पर यूज़र चार्जर में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी 22 गुना तक हो सकती है। टेलीकॉम और सेटेलाइटमेंट एंड अपील ट्रिशोल्ड का एक आदेश के बाद यह नौबत आई है। इस आदेश ने 2019 से 2014 तक के 5 साल के लिए टैरिफ यानी यात्रियों से वसूले जाने वाले शुल्क की गणना की तरीका बदल दी गई है। तो इस नए तरीके से पता चला है कि इस एयरपोर्ट से 50,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई यात्री से ली जाने वाली फ़ीस, लैंडिंग और पार्किंग चार्ज के जरिए की जाएगी। इससे हवाई टिकट के दाम बढ़ जाएगी, जो यात्रियों की संख्या पर असर डाल सकता है। इस फैसले के खिलाफ एयरपोर्ट जो इकोनॉमिक रेगुलेटर अथॉरिटी ARI, घरेलू एयरलाइंस और जो एयर फ्रांस और गल्फ एयर जैसी विदेशी एयरलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई बुधवार को होगी। कितनी बढ़ सकती है फीस? सूत्रों का कहना है कि अगर यह आदेश लागू होता है तो दिल्ली एयरपोर्ट और घरेलू यात्रियों से लिए जाने वाला यूजर डेवलपमेंट फीस UDF 129 रुपये से बढ़कर 1261 रुपये हो सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए 650 रुपये से बढ़कर 6,356 रुपये हो सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों के लिए यह फ़ीस 175 रुपये से बढ़ाकर 3,856 रुपये हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को मुंबई में यहाँ 615 रुपये के बजाय 13,495 रुपये तक देना पड़ सकता है। तो अब ये जितने भी मामले हैं सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बुधवार को फैसला सुनाती है, तो जो फैसला सुनाएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जब से ये प्राइवेटाइजेशन सरकार की है, लगातार इस तरह, क्योंकि जो भी एयरपोर्ट पे नया काम होता है या एयरपोर्ट पे जब भी कोई असर पड़ता है तो ये महंगाई सिर्फ टिकट पर ही, यानी जो फॉरेन कंट्री से आते हैं या फिर यहाँ से जाते हैं बेसिकली, उन लोगों पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो जो प्रवासी जाते हैं अदर कंट्री काम करने के लिए, उनको इसमें कुछ ना कुछ रियायत देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि इतनी टिकट बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा तो लोग सफ़र कैसे करेंगे। क्योंकि इसमें जैसा बताया गया है, क्योंकि ये ज़्यादा अब 50,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है और मतलब इसमें घाटा चल रहा है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ये मुंबई एयरपोर्ट पर ज़्यादा असर पड़ेगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर असर पड़ेगा। अब इसमें जैसा बताया कि सारा जो है ये प्राइवेट जो कंपनी गवर्नमेंट दी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें उनको होना चाहिए और वो बीच में आकर कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट करे, ताकि जो टिकट का प्राइस है, फ़्लाइट का जो टिकट का प्राइस है वो ना बढ़ सके। तो आप
आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि टिकट के साथ जो मैं रेट बताया, जो चीज़ बताया, इसके साथ मेंशन होता है और ये सब चीज़ आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि टिकट जब महंगा होता है तो आप सोचते हो कि टिकट इतना महंगा, लेकिन किस कारण से महंगा हुआ है आप समझ नहीं पाते हो। इसलिए आने वाला फैसला अगर कुछ आएगा तो मैं ज़रूर आपको के साथ वीडियो शेयर करूँगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया है। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।